कोई तो बात होगी उनके गुलाम के पीछे। वाह वाह वाह। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कुछ बोले, इसलिए कि हमारे बुंदेलखंड की कहावत है कि हाके से टट्टू हटे। बैलगाड़ी को बार बार अगर वो छड़ी बैल को मारता रहे और फिर गाड़ी चले तो क्या मजा। बल्कि कमाल तो ये है कि आपको कोई बात अगर अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जरा तलाश करो एहतराम के पीछे, कोई तो बात होगी उनके गुलाम के पीछे। जरा तलाश करो एहतराम के पीछे, कोई तो बात होगी उनके गुलाम के पीछे। तू शहर का बादशाह सही लेकिन तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, या रसूल या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा आने का हक अदा हो गया अगर स्टेज से हमारे उलमा करम फरमाते हैं, ये नारा स्टेज से लगा जी माशाअल्लाह, ठीक है। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, माशाअल्लाह। ये राज साहब का कलाम है। हजरत मौलाना दानिश कादरी साहब ने कहा कि 2-3 शेर आप इस नात शरीफ कर दो। जी जी तो बड़े सादे अंदाज में, चूंकि सलीम रजा पीलीभीती साहब की तरह तो बहुत ज्यादा ऐसी आवाज नहीं है, लेकिन उसूल बरकत के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूँ। जी जी जी। कि याद मुस्तफा ऐसी, वाह वाह वाह, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। वाह भाई, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने, बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, वाह वाह वाह, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मेरे कमली वाले का वाह, घर तो है मदीने। बेशक बेशक बेशक, मेरे कमले वाले का घर कि तो है। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, लेकिन हम अगर वो रहते हैं, हम अगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सी जगह उनके जी आशिकों से खाली है, आहा, कि कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है। हर जगह है परवाने, हर जगह है परवाने, शम्मा है मदीने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी हजरत मौलाना अख्तर रजा सुल्तानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत। आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाएं। उन उन गुलों की खुशबू का जिक्र क्या करूं आका, उन गुलों की खुशबू का जिक्र क्या करूं आका, खुद भी नहाती है आपके पसीने। नहाती है आपके पसीने, खुद भी। और आशा कहते हैं राज वो बुलाएंगे, ये यकीन तो है लेकिन जाने कौन से सन में, जाने किस महीने। और एक शेर बिल्कुल याद आया, इसको पढ़ूंगा उसके बाद
तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे मेरे पीने में। अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की गुलामी है मेराज ईमान। बेशक ये अहमद रजा का कलम बोलता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चले आओ जन्नत का रास्ता इधर है। वाह चले आओ जन्नत का रास्ता इधर है, रास्ता इधर है। ये आका का नक्शे कदम बोलता है। वाह वाह वाह। चले आओ जन्नत का रास्ता इधर है। ये आका का नक्शे, ये आका का नक्शे कदम बोलता है। और किसी आशिक ने कहा था कि मसलक की बात है तो यही साफ बात है। वाह हम तो रजा के साथ हैं, तू किसके साथ है? हाय हाय हाय। जरा आला हजरत के नाम पर पूरा मजमा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मसलक की बात है तो यही साफ बात है। हम तो रजा के साथ हैं, तू किसके साथ है? पढ़ता हूँ यारो जब भी सलातो सलाम में, कहता है नजदी इसमें बरेली का हाथ है। मस्तानो सुनो, आज आका की मिलाद में आपकी शिरकत है। नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। आज के जलसे में मैं देख रहा हूँ बाबर खेड़ा की सरजमीन पर, अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और आपको जलसा सुनने में बड़ी आसानी है और उनको बहकाने में बड़ी परेशानी है। इसलिए कि बोलने वाला अख्तर रजा सुल्तानी है और ये बगदाद वाले दूल्हा गौसे आजम की मेहरबानी है। फिर आपको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने में क्या परेशानी है? जरा बावादे बुलंद कहिए ना जोर से, या रसूल अल्लाह। और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। यारो आओ, आपने देखा होगा कि जब रैली होती है, नेता लोग जब आते हैं, एक एक महीने प्रचार करते हैं, 1 लाख 2 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाता है। एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। आपने स्टेज से देखा होगा कि मंच का संचालन करने के लिए एक साहब खड़े होते हैं, फिर उसके बाद वो दावत देते हैं और दीगर लोग आते हैं, उसके बाद दावत देते हैं, फिर मंत्री जी आते हैं आखिरी में। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना। अब ये तो दुनियादारी की बात है, आपने अपने माथे की निगाहों से देखा होगा कि जब हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हजरत मुफ्ती अख्तर रजा खान अली रहमतुल रिजवान हयात थे, हजरत के जलसों में आपने देखा होगा बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। नाज़िम साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा, हजरत दिल थाम करके बैठे, इंशाअल्लाह हजरत आने वाले हैं। नाज़िम साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। शायर साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा वो, जरा आप भी मिलकर के बोलिए, आने वाले हैं। मुकर्रिर साहब तकरीर के लिए बैठे तो उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। बड़े बड़े खुतबाए, उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। फिर आखिर में आपने देखा कि सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाए, पूरा स्टेज चमकने लगा, दमकने लगा कि बरेली शरीफ से सुन्नियों के इमाम की आमद हो चुकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जब पूरी दुनिया में अंधेरा मचा हुआ, अंधेर फैला हुआ था, जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, पूरी दुनिया में अंधेरा, इंसानियत मानवता दम तोड़ रही थी, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये जो इतना बड़ा जो जमाना गुजरा है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन मुझे कहने दो, जब अंबियाए किराम की आमद का मामला जब रुका,
अब मक्के की धरती पर पैगंबर तशरीफ लाने वाले, लेकिन जब तक हुजूर नहीं आए हैं पूरी दुनिया में अंधेरा अंधकार छा गया। जी जी जी, मुझे कहने दो, एक लाख कमोबेश 24,000 अंबिया व मुरसलीन तशरीफ लाए, सबने कहा वो आने वाले, सबने कहा, इस तरह वाले भी बोले वो आने वाले हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा वो, जरा बुलंद आवाज से बोलो, जोर से, वो आने वाले हैं। हजरत यूशा आए तो उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। हजरत जकरिया आए तो उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम आए तो उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। हजरत इस्माइल आए तो उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। आदम ता ईसा जितने पैगंबर नबी रसूल तशरीफ लाए उन्होंने कहा वो आने वाले हैं। हजरत आदम ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत नूह ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत सुलेमान ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत याकूब ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत जकरिया ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत इस्माइल ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत ईसा ने कहा वो आने वाले हैं। अब अख्तर रज़ा सुल्तानी सोच में पड़ गया, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। आलम तसव्वुर में जवाब मिला, ऐ अख्तर रज़ा परेशान मत हो, अब कोई ऐसा वैसा आने वाला नहीं, बल्कि अब आमीना का लाल आने वाला है। इमामुल अंबिया की आमद है। जगत गुरु सरवर आलम तशरीफ ला रहे हैं। मक्के की पावन धरती पर पैगंबर तशरीफ लाए, जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए हैं कि सारी कायनात में उजाला ही उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा नज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयाल लिया अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलंकृत प्रतिमाति सुंदरम शाहे उमम। आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम चंद्रमुख रति नारमणि मानिक नयन पद पंकजम शाहे उमम। अरे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनी और हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम। आज के जलसे में बाबर खिला के लोग कैसे बोले, तो एक नाम लेता हूँ, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। कौन अली, कैसे हैं अली, किनको कहते हैं अली, तो अली वो हैं जो खैबर शिकन है, फातिह ज़मन है, दुलदुल सवार हैं, साहिब जुल्फ़िकार हैं, दामाद पैगंबर हैं, फातिह खैबर हैं, फातिमा के शौहर, वाह 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 वाह, हसनैन के वालिद। कौन अली, मकाम खैबर में 40 सहाबा मिलकर जिस दरवाजे को ना उठा सके, अली ने तन्हा उठा दिया। जब तो अख्तर रज़ा सुल्तानी कहता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद मौलाना साहब जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं जी, नजर मेरी तरफ। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत के बाद शहादत का वक्त करीब आया तो हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं कि मेरे पास जिब्रील आए। जरा जोर से बोलो। हफीज जालंधरी कहते हैं, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर। वाह वाह वाह। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं, मेरे पास जिब्रील आए, उनके हाथों में एक प्याला है जी, और उस प्याले के अंदर शरबत है। वाह सुभान अल्लाह। बर्फ से ज्यादा ठंडा जी, दूध से ज्यादा सफेद, सुभान अल्लाह। मुश्क से ज्यादा खुशबूदार वो प्याला मुझे जिब्रील ने दिया और कहा, माई इसे पी लो। मैंने उसे पी लिया। मेरी माँ बहनें तशरीफ फरमा है, मैं पर्दे के हवाले से अपनी बहनों को कुछ नसीहत करके जाऊंगा आज के दिन से।
जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी अजमतों को सलाम। कहा माई इसे पियो। हजरत बीबी आमना फरमाती है कि मैंने उसे पिया। कहा और पियो। थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलो। मैंने और पिया। जब खूब पी लिया तो जिब्रील अमीन बुलंद आवाज से ये पुकारने लगे, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह इज़हर या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीर। इन तमाम कलिमात का लुब्बुल-लुबाब ये है, मकसद और मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह अब तशरीफ ले भी आओ। वाह वाह वाह, जोर से बोल, सुनी जोर से बोल। या रसूल अल्लाह अब जलवा फरोज हो भी जाओ, चरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है। वाह वाह वाह, चरागे तूर जलाओ। अल्लामा ज़ानी साहब दुआ फरमाए, चरागे तूर जलाओ, मोटा समझ के डरना मत, वो पतला समझ के लड़ना मत। ये आला हजरत का गुलाम है। जी 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 जी, मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आप कहाँ तक चलेंगे। जी जरा प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। चरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है। वाह। निकाब उनुक से हटाओ बड़ा अंधेरा है। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे की मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी, ये आवाज आती थी, सलाम है आमिना के लाल, ऐ महबूब सुभानी, सलाम है फख्र मौजूदात, फख्र नौ इंसानी, बरेली की धरती से मेरे प्यारे रजा, मुजद्दिद रजा, मुफस्सिर रजा, मुहक्किक रजा, सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कलम उठाते हैं और बरेली के ताजदार सुन्नियों को जहन दिया जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सलाम, शहरे यारे इलम, ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे कायम दरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाख। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम दाइयां मक्के की जानिब चल पड़े, जाकर बड़े बड़े अमीरों नवाबों सरमायादारों के बच्चों को गोद लिया, लेकिन आमीना के लाल को किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्या सोचकर हाथ नहीं लगाया? ये सोचकर हाथ नहीं लगाया कि माल क्या मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, उजरत क्या मिलेगी। सुनो, वो दाइयां ये समझ रही थी कि ये बच्चा यतीम है, लेकिन उन दाइयों को क्या खबर कि ये बच्चा यतीम नहीं, दुर्रे यतीम है, अल्लाह के तमाम खजानों का मालिक। आपके स्टेज पे मुफ्ती साहब जलवा अफरोज हैं, जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। प्यारो, अगर आका के मीलाद में बैठे हो तो जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर तशरीफ ले आए, और अगर मुझे बाबर खेला की सुननी इजाजत दे तो जरा एक बार हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अरे उत्तराखंड का बोलना तो यार बड़ा मशहूर है, जरा प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। कि दीन का चराग जल उठा, ये गुलामान ताजु शरिया कमेटी के हवाले से पढ़ रहा हूँ इन बच्चों की हौसला अफजाई की। कि दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे ज़वाल आ गया। कि दीन का चराग जल उठा, कुफ्र पे ज़वाल आ गया। कि आसमां से जब जमीन पर आमिना का लाला, आसमां से जब जमीन पर, थोड़ा सा पूरा मजमा मेरे साथ मिलके पढ़ दे। कि आसमां से जब जमीन आमिना का लाला आ गया। अरे रात के साथ माशाअल्लाह या रसूल पूरा मजमा मिलकर पढ़े। 12:30 बजे रात को ऐसे लगे कि जलसा भी शुरू हुआ है। कि आसमां से जब जमीन पर आमिना का लाला, आमिना का लाला। और ये शेर हमारे के हवाले कि मुस्तफा ने डाली वो नजर, वाह 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 वाह,
जिंदाबाद। तीर दिल के पार हो गया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के जलसे में मुस्तफा ने डाली कि मुस्तफा ने डाली वो नजर, तीर दिल के पार हो गया। कत्ल करने आए थे उमर, कत्ल करने आए थे उमर, मुस्तफा से प्यार हो गए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से प्यार हो गया। कत्ल करने आए मुस्तफा। आखिरी शेर कि दीन मुस्तफा की जिंदगी खत्म हो न जाए इसलिए, कि दीन मुस्तफा की जिंदगी खत्म हो न जाए इसलिए, करबला की गर्म रेत पर फातिमा का लाला। वाह भाई वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा सुभान अल्लाह। आ गया। तमाम राया मक्का पर किसी ने भी आमिना के लाल को हाथ न लगाया। हजरत हलीमा सादिया अपने घर में बैठी अपने सरताज से, अपने शौहर से अर्ज करती है, मेरे सरताज चलिए हम भी मक्का चलें। गौर से बोलो, चलिए हम भी मक्का चलें। कहा चलें कैसे? ऊंटनी बीमार है, मुफलिसी का दौर है। कहा जाएंगे कैसे? कहा धीरे 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 पहुंच ही जाएंगे। ये दोनों भी चले। दाइयां मक्के से बाहर निकल रही हैं और हजरत हलीमा सादिया मक्का शहर में दाखिल हो रहे हैं। वो सब वापस अमीरों नवाबों के बच्चों को लेकर बड़ा फख्र महसूस कर रही हैं, फख्र महसूस कर रही हैं। हलीमा सादिया हैं, मक्के में दाखिल हुई। मुझे सारी दाइयों से उजरत कम लूंगी, सारी दाइयों से उजरत कम लूंगी, पैसा कम लूंगी, बच्चे को प्यार बहुत करूंगी, ममता निसार करूंगी, दुलार करूंगी। मक्के की गलियों में आवाज दे रही हैं। ये आवाज देते देते जब हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान के सामने पहुंची और हजरत बीबी आमिना ने जब सुना, कहा दाई क्या नाम है तुम्हारा? तो हलीमा ने कहा मेरा नाम हलीमा है। किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? का कबीला बनी साद। हलीमा हिल्म वाली, कबीला साद, सादत वाला खानदान। आमीना अमानत वाली, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। गौर से बोलो। कहा दाई अंदर आ जाओ। जैसे ही हजरत हलीमा अंदर पहुंची, हजरत बीबी आमना ने फरमाया, इशारा करके, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार आराम फरमा रहे हैं, सरकार का बचपन है, दुशाला उड़ा हुआ है। हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ हलीमा ये मेरा लाल है, दुनिया में बेमिसाल है। आसमानों का नाम अहमद है, जमीन का नाम मोहम्मद है। हलीमा सादिया आगे बढ़ी, सीने पे हाथ रखा, फतबस्समा दाहिका, नबी मुस्कुरा दिए, आका मुस्कुरा दिए। फफतहा ऐनहु यंजुरु इलैया, आका ने चश्मे मुबारक खोली, हलीमा सादिया पे नजर पड़ी। हजरत हलीमा की सोई हुई ममता बेदार हो गई। तलब के बोलो जोर से। नबी मुस्कुरा दिए। प्यारे रजा सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी आता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोद में उठाया, सरकार का जो नूरानी और लासानी ईमानी हक्कानी नूरानी चेहरा देखा। हलीमा सादिया ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा ही नहीं देखा। तवज्जो। गोद में उठाया, चल
हजरत बीबी आमना फरमाती दाई उजरत क्या लोग का जो चाहो दे, जो चाहो कुर्बानी का जो चाहो दे देना, लेकिन अभी मैं लेके जाती चली। जब अपने गांव से जब आप घर से निकली थी तो वो ऊंटनी चलती नहीं, लेकिन जब दो आलम के मालिक को मुख्तार को लेकर हलीमा उस पर सवार हो गई है, ऊंटनी खड़ी हो गई। पहले चलती नहीं थी, अब रुकती नहीं है। पहले चलती नहीं थी, अब रुकती नहीं है। आवाज आई, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हलीमा शादिया अपने घर पे जब रहती थी, पहले लोगों का काम काज करने के सिलसिला में इधर उधर चली जाती थी। है मेरी माँ बहनों सुनो, अब कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना काम है, कभी आका का तलबा चूम रही, कभी दस्ते रहमत चूम रही, कभी लबो रुखसार को चूम रही, पेशानी मुबारक को चूम रही। कितना प्यारा काम है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कि उसे हाजत न थी कुछ और अब खाने पकाने की, कि वो तो बन गई मालिक खुदा के हर खजाने। सुबह से शाम तक तो शहर भर में घूम लेती थी, मगर जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती। अब कोई काम नहीं, एक ही काम है, सारी ममता निसार कर रही है। हलीमा सादिया के घर जो बकरियां थी, जिनके थन खुश्क हो चुके थे, आका के कदमों की बरकत देखो कि उन बकरियों ने इतना दूध निकल रहा है कि हलीमा सादिया के बर्तन कम पड़। बरकत तो देखो, बस ममता निसार कर रहे हैं, दुलार किए चली जा रही हैं। आज के जलसे का जो नौजवान बैठा हुआ है, प्यारे सुन्नी एक सुन, एक दिन उम्मे खौला सादिया आकर कहती है हज़रत हलीमा सादिया से, इदा अवदाअतु फिल मंजिल इस्तग़नी अनिल मिस्बाह। ऐ हलीमा, रात भर क्या तू अपने घर में चिराग जलाती है, आग जला के रखती है, जो तेरा घर जगमग जगमग होता है, तेरे घर में उजाला उजाला क्या रोशनी करके रखती हो। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, लवल्लाहि लअक़दु नारन वलाकिन्नहु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, उम्मे खौला, मैं अपने घर में आग नहीं जलाती, अल्लाह की कसम ये रोशनी तो मोहम्मद के नूर से होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरी माँ बहनों, आज के जलसे में आई हो तो पैगाम लेकर के जाओ, आखिरत का है ये सामान। मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान। मेरी माँ बहनों, अपने आंचल न सरों से कभी गिरने देना, ये भी ज़ैनब का है फरमान। मेरी माँ बहनों, आज मेलों में देखो, बाजारों में देखो, लोग हमसे कहते हैं हजरत आपकी कौम की औरतें बहुत मार्केटों में घूमती हैं। हजरत ये सवाल होता है, ऐ मेरी बहनों, एरे शरीफ आला हजरत सरकार के पीरों के पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर के शहर से ये फकीर हाजिर। मेरे प्यारे रज़ा फरमाते हैं, बहरे इब्राहिम मुझ में नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह। तो आपको मैं कुछ दे के जाना चाहता हूं, हया की चादर को कभी उतरने न देना। ये जलसे कराने का मकसद यही है कि हमारी माँ बहनें को सीखें, तुम वो हो, तुम्हारी कोख से टीपू सुल्तान जन्म लिया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे। लेकिन अफसोस आहरे इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, बच्चा अगर तुम्हारा चुप नहीं होता, आप उनके हाथ में मोबाइल दे दो, कितनी शर्म की बात है। हजरत, मैं सफर कर रहा था चंबल एक्सप्रेस, झांसी से बैठा हूं, मुझे मुरैना प्रोग्राम में तवज्जो करना। इत्तेफाक से ट्रेन का नाम भी चंबल एक्सप्रेस, चंबल घाटी बड़ी मशहूर। बैठा हुआ था तो मेरी सीट के दाएं जाने में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे।
बातचीत शुरू हुई। अक्सर सफर में एक दूसरे के लोग हमलावर हो। वो मुझसे बोले आपका नाम क्या है? मैंने नाम बताया, मैंने उनके बारे में पूछा, उनका मैं डॉक्टर हूँ। बोले सुल्तानी साहब एक बात कहना चाहता हूं कि आज मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो कैसे? कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल कह रहा है और मैं उसके माध्यम से आप तक की बात पहुंचा रहा हूं। मैंने कहा वो कैसे? का सर से लेके पांव तक पर्दे में लपेट दिया गया है मुस्लिम महिलाओं को। क्या है ये सब? आजादी नहीं है, आजादी नहीं है साहब। नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारी माँ बहनें बहुत आजाद हैं घर के अंदर। दयानतदारी के साथ कहिए, है कि नहीं? कोई पाबंदी है घरों में? हमने अपनी माँ बहनों को देखा, आप अपनी घर की जो है पाबंदी किसी तरह की। मैंने कहा लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो जरूर जो है हिजाब पहन लेती है और ये शरई हुक्म की है, मुंह खोल के नहीं घूमती। तो बोले यही तो गलत है। मतलब इतना थोप दिया है आपने कि सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, धोखे से ठोकर लग जाए। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका इलाज मैं कैसे करूं? तो मैं कहा डॉक्टर साहब ये बताइए, चलिए आप तो डॉक्टर हैं, आपका तो बहुत बड़ा मकान होगा। बोले एक छोटा सा है। मैं कहा नहीं, डॉक्टरों के तो बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं। बोले साहब ठीक है, छोटा सा मकान है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके मकान में आप लोटा, बाल्टी, चड्डी, बनियान, शैम्पू, साबुन, तेल कहाँ रखते? बोले गुस्ल खाने में। और मैंने कहा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, नोटों की करेंसी ये कहाँ रखते हैं? तो बोले लाकर में। मैंने कहा नहीं, लाकर के अंदर भी एक लाकर होता है। थोड़ा सा हाना में झपाते होता है कि नहीं? मैंने कहा उसके अंदर। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मौलाना दानिशुल कादरी साहब और मुफ्ती साहब किबला दुआ फरमाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब परेशान होने की जरूरत नहीं, एक काम करते हैं कि इस माल का ट्रांसफर कर देते हैं। बोले कैसा? मैंने कहा गुस्ल खाने वाला जो है वो लाकर में रख देते हैं, लाकर वाला गुस्ल खाने में रख देते हैं। अरे सुल्तानी साहब बोले कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है? मैंने कहा क्यों? अरे बोले कोई लूट लेगा। अरे बोलना सुननी जोर से। बोले कोई लूट लेगा। मैंने कहा क्यों? अरे कहा नोटों की करेंसी, ये जवाहरात, रुपया, पैसा, इतनी कीमती चीज गुस्ल खाने में। तो मैंने कहा डॉक्टर ये औरत हीरे से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती, सोने से ज्यादा कीमती, नोटों के करेंसी से ज्यादा कीमती। जब ये इतनी कीमती है, आपने देखा होगा कि सोने का हार गले में पहना दिया जाता है, पाजे पैरों में पहना दी जाती है। ये दौलत सर उसके आगे पीछे। तो हमने कहा इतना कीमती सामान है। 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों की हिफाजत करो। लिहाजा ये हिजाब में रहती हैं, पर्दे के साथ इसलिए रहती हैं ताकि किसी बेवड़े की, शराबी की, गंदे आदमी की नजर इन पर न पड़े। तो माल खुला रखोगे लूट जाएगा और पर्दे में रखोगे बच जाएगा। इतना जोर से बोलना। हजरत टीपू सुल्तान की वालदा पर्दे में रही, बेटा शेरे बबर पैदा किया। वाह वाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ पर्दे में रही, बेटा शेरे बबर पैदा किया। वाह। और यही टीपू सुल्तान है। जब 17 साल का नौजवान है टीपू, शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान अलैहि रहमतुल रिजवान, 17 साल का बहादुर। ए नौजवान, जब तू मोबाइल चलाता है देख, तूने तारीख को पढ़ा नहीं, तारीख इस्लाम के औराक को तूने पलटा नहीं। हजरत टीपू सुल्तान है, 17 साल का टीपू मैदान में है। वो सामने कौन है? शेर। कौन है? शेर। और जब मैदान में उतरे, एक पल के अंदर आपने ऐसे चपड़ा पकड़ा फाड़ दिया। हैदर अली जब अपने घर आए
तो अपनी अहलिया से, हजरत टीपू सुल्तान की वालदा से पूछते हैं, ए टीपू की माँ जरा ये तो बताओ, मुझे थोड़ा सा खौफ हुआ जब शेर सामने आया, मुझे थोड़ा सा अंदर जो है बेचैनी, इस तरह भी कैफियत बढ़ गई जब शेर सामने आया कि 17 साल का टीपू है और सामने शेर है, ऐसा ना हो कि पंजा मेरे बेटे पर न मार दे, वार न कर दे। ऐ माँ बहनों सुनो, हजरत टीपू सुल्तान की वालदा अर्ज करती हैं, मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ मेरे सरताज, वो शेर मेरे टीपू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आवाज बढ़ा के बोल सुन्नी जोर से, वो शेर मेरे बेटे टीपू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा क्यों? कहा अगर वो शेर है तो मेरा बेटा टीपू शेरे बबर है। कहा वो कैसे? कहा जब टीपू पैदा हुआ मैंने जब तक 11 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़ा, इसे पानी नहीं पिलाया, जब मैंने इसे खाना खिलाया तो सूरह इखलास पढ़ के इसके जिस्म पर दम करती रही हूँ। तो ये कुरान की ताकत है, ये रूहानी पावर है। अरे वो तो एक शेर है, अगर कई शेर होते थे टीपू का कुछ ना बिगाड़ सकते थे। आज भी हो जो इब्राहिम शाही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुल। जी जी जी। नौजवानों तुम्हारे हालात ये हैं, 24 घंटे तुम्हारे हाथों में मोबाइल। ये मोबाइल काम नहीं आएगा, यकीन मानो प्यारो, ये मोबाइल तुम्हारे काम नहीं आएगा। आज तुम एक पैगाम देकर जाता हूं जलसे से कि निकाह आसान करो। पैगंबर ने फरमाया निकाह को आसान करो, लेकिन आज इतना महंगा कर दिया। मुफ्ती साहब 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल चाहिए, 10 लाख रुपए की कार चाहिए। अल्लाह अकबर, इतना एहसास तो कर साहिब ईमान तू है, कलमा ख्वाह मोहम्मद का मुसलमान तू है। तू चमकता था सदाकत का सितारा बनकर, अदल व इंसाफ की कश्ती का किनारा बनकर। प्यारे आज वक्त है, जानते हो कितनी गरीब बेटियां हैं जिनके बूढ़े बाप परदेश कमाने नहीं जा सकते। आज वो बूढ़ा बाप घर में बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जहेज की मांग ने, ये भिखमंगों ने उन बापों को मजबूर कर दिया है, उन बेटियों को मजबूर कर दिया है जो बेटियां सुसाइड रही हैं। देश का बहुत बड़ा पेपर अमर उजाला की रिपोर्ट है कि एक बाप की 2 बेटियां हैं। बाप सुबह से शाम तक इस शहर उस शहर जाता, बच्चियों के लिए रिश्ते देखता, बहुत अच्छे से वो नाश्ता कराते, खिलाते पिलाते, लेकिन जब आखिरी बात आती वो कहते कि 5-5 लाख रुपया आपको देना होगा, 10 लाख कोई कहता कार देनी होगी। प्यारे सुनो, बूढ़ा बाप जब शाम को वापस घर आता, बच्चियों के सामने कुछ न कहता, खामोशी से जो है लेट जाते, लेकिन रात को 9-10 बजे मियाँ बीबी उठते। बीबी पूछती रिश्ता देखने गए थे, क्या हुआ? तो वो बाप कहता अपनी बीवी से कि वो 5 लाख रुपया मांग रहे हैं, 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो दोनों बेटियां जवान थी, उन्होंने दीवार से अपने कानों को लगाया और माँ बाप की बातों को सुना। देखा कि हमारे माँ बाप रो रहे हैं, हमारे माँ बाप ज़ारो कतार रो रहे हैं। दोनों बेटियों ने मशवरा किया आपस में, और तारीख शाहिद है अमर उजाला की, ये कटिंग मेरे पास है, उसमें मैंने पढ़ा कि दोनों बेटियों ने सुसाइड कर लिया कि हमारे माँ बाप घुट घुट करके जी रहे हैं, हमारी खातिर इससे बेहतर है कि हम मर जाए। ऐ प्यारो, आज कितनी बेटियां हैं जो सुसाइड कर रही हैं, जो जान दे रही हैं। याद रखो, तू मोटरसाइकिल किसी से भीख में मत मांग, कार मत मांग, अल्लाह की रहमत पे भरोसा रख। मेरा रब चाहेगा तो एक मोटरसाइकिल क्या, तू 10 मोटरसाइकिलों का मालिक बन जाएगा। अरे एक कार क्या है, 5 कारों का तू मालिक बन जाएगा। सुनो, मैं आपको बताता हूँ, जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। घर में बहनें जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी में आता है अपने हाथों से अपनी बेटी को क्यों न दफना दें, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दें। ये सुहागन है घर से जाती है, अपने खूने जिगर से
से पाला है। इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना कि सरपरस्तों ने मार डाला है। आज कितनी बेटियां हैं जो सुसाइड कर रही हैं, और आज कितने माँ बाप हैं। अरे पहले बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, लेकिन आजकल ये माँ बाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, देखते हैं कि बेटी है तो उसका कत्ल करवा रहे हैं। ए नबी के गुलामों, ए मुस्तफा जाने रहमत के मस्तानो फरदानो, सुनो, अगर आज तुम ये आज बेटियों का कत्ल करोगे, दिल पे हाथ रख करके बताओ कल मैदान महशर में आका के सामने क्या बोले करके जाओगे। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। सुनो प्यारे, अरे जो अपनी बेटी दे रहा है वो सारी कायनात तुम्हें दे रहा है। अरे भीख मत मांग, अल्लाह की रहमतों पे भरोसा रख। सुन, मक्के की धरती पर बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। बेटा पैदा हो जाए तो बाप खुशी से पार्टी दिया करता था, जश्न मनाया करते थे, शराब के मटके खाली कर दिए जाते थे, जाम पर जाम चलता था, रक्सो सुरूर की महफिलें सजाई जा रही थी। लेकिन अगर उसी घर में बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह अकबर, तो वो बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा है, वो बेटी को ले जा करके जो है मार दे रहा है। लेकिन अगर किसी माँ ने छुपा लिया बच्ची को, दाई ने छुपा कर इधर उधर पाल लिया, और अगर बाद में भी पता चला कि ये उसकी बेटी है, बेटी जवान हो गई, लेकिन बाप ने उसको नहीं छोड़ा, आई कि वो तारीख आपके सामने रखता हो, वही बाप है जब उसे पता चला कि ये मेरी बेटी है, अपनी बेटी के बालों को पकड़ा, शराब के नशे में चूर है, शहर मक्का के बाहर खींचता हुआ ले जा रहा है, और ले जाकर के उस बेटी को, बेटी पूछ रही बाबा मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मेरा अपराध क्या है, लेकिन वो शराब के नशे में बदमस्त है, खामोश है, जवाब नहीं दे रहा है। बेटी को घसीटता हुआ ले जा रहा है, अपने हाथों से उसने इकट्ठा खोदा, बेटी को उसमें ढकेल दिया, बेटी ने पाहु पकड़ लिया। ए बाबा मेरी गलती क्या है, अगर कोई गलती हुई है तो आइंदा खता न करूंगी, मेरा जुर्म तो बता दिया जाए, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे घर ले चलिए। लेकिन वो संग दिल बाप खामोश है, बेटी को जिंदा उसने दफन कर दिया है। ए मेरी माँ बहनों सुनो, माशरे में तुम्हारी इज्जत न थी, कोई तुम्हें पूछता न था। यूनान के लोग बहुत बहुत फलसफी माने जाते थे, लेकिन वो भी बेटियों को जो है नजरे आतिश कर रहे थे। लेकिन याद रखो ए मेरी माँ बहनों, आज जो तुम्हें माँ का मकाम मिला है, दुनिया तुम्हें माँ कहकर पुकार रही है, ये रुतबा जो तुम्हें मिला है, दुनिया तुम्हें बहन कह के पुकार रही है, शौहर बीवी कह के पुकार रहा है, बेटा माँ कह के पुकार रहा है। सुनो, ये किसी का सदका नहीं, ये सदका है आमीना के लाल का, ये सदका है अहमद मुख्तार का। पैगंबर ने फरमाया ऐ लोगों, ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं, ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है। बाग़ जन्नत का वही हकदार है जो नबी के इश्क में बीमार है। अब ना होंगी दफन जिंदा बेटियां, आ गए सरकार बेड़ा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो आका के जश्न मिलाद पर पाबंदियां लगाते हैं, हमारे पीलीभीत के बहुत बड़े शायर सलीम रजा साहब, सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ ले आए। टाइम मुकम्मल हुआ, आखिरी बात कह दूं, इंशाल्लाह आप तड़प जाएंगे, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और इतनी देर रात गए जो आप यहाँ बैठे हैं, उस यकीन के साथ मैं कह दूं कि या नबी अर्श पे मेरा जुम जाने वाले, आपके दर के है मोहताज जमाने, कि आपको देख के महशर में कहेंगे सुन्नी, आ गए हमको जहन्नम से बचाने, आ गए हमको जहन्नम से बचाने। आखिरी बात, ये हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, 2 मिनट में बात पूरी होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। या हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी, सरकार आला हजरत दीजिए, हमारे सलीम रजा साहब को बुलाने फरमाया कि कल हजरत का उर्स
तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। जहां बहुत सारे सुन्नी उलमा हजरत से मुरीद थे, वहां थोड़े से पिलपिले थे। वो नदवी मुफ्ती साहब एक हजरत से मुरीद, मुफ्ती साहब जलवा फरोज, उसकी का बकाया का 12वीं शरीफ का मौका है, कहा चलिए इस बार छुट्टी अपने पीर खाने ले, अब घर नहीं जाएंगे, 12वीं शरीफ की 2 दिन 4 दिन की जो भी छुट्टी मिली है तो अपने पीर खाने में चलते हैं। गंज मुरादाबाद शरीफ आए और गंज मुरादाबाद शरीफ से हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार आला हजरत के सर पर एक मोतियों वाली टोपी सजाई और जो वो चमक रहे थे उसमें दाने, तो आपने फरमाया ऐ मौलाना अहमद रजा, जिस तरह इस टोपी में ये दाने चमक रहे मोती, इसी तरह उलमा में तुम चमकोगे। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। 2-4 साल में या 10-20 साल में जो 1-2 किताबें लिखी उसे हजरत कहते हैं, और जो अपनी जिंदगी के मुख्तसर वक्त में 1000 से ज्यादा किताबें लिखते हैं उसे आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नदवी मुफ्ती साहब वहां पहुंच गए, नमाज असर मुर्शिद के पीछे अदा की, मगरिब ईशा के बाद देखा कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बाद ईशा आप तशरीफ फरमा है और आपने 12 चिराग रोशन किए। कितने चिराग? 12 चिराग रोशन किए। अब ये मुफ्ती साहब देख रहे थे, अरे बोले हजरत ये क्या है? क्या ये क्या है? कहा चिराग है। अब बस हजरत यही बात नहीं बनी, ये फजूल खर्ची कहाँ हजरत, कोई सबूत है इसका? तो पीरो मुर्शिद ने बड़े गौर से देखा, हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया भाई तू मेरा मुरीद है कि मैं तेरा मुरीद हूं? अरे मैं तेरा पीर हूं कि तू मेरा पीर? कहा हजरत पीर तो आप ही मेरे हैं, पीर तो आप ही मेरे हैं, लेकिन ये चीज दुरुस्त नहीं। तो हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है भाई दुरुस्त नहीं है, मैं हटता हूँ, अब मैंने चिराग रोशन कर दिए हैं, मुफ्ती साहब आप बुझा दीजिए। मुफ्ती साहब आप बुझा दीजिए। मुफ्ती साहब बोले अभी बुझाता हूँ। आगे बढ़े, चिराग की लो के करीब गए, फूफा करते रहे, फेफड़े हिल गए। तारीख शाहिद है, चिराग बुझाना तो बहुत बड़ी बात है, उस चिराग की लौ को ना हिला सका। जोर से बोलो, जोर। चिराग को बुझाना बहुत बड़ी बात है, उस चिराग की लौ को हिला भी ना सके और फेफड़े हिल गए। बोले हजरत नहीं बुझता, मिट न पाएगा दीने मोहम्मद, कहिए इंशाअल्लाह मिट न पाएगा दीने मोहम्मद, कुफ्र हाथों को मलता रहेगा और ये चिरागे मोहम्मद है लोगों, आंधियों में भी जलता रहेगा। दुश्मनी ये रजा छोड़ दीजिए वरना किस्मत में जिल्लत रहेगी। नामे अहमद रजा लेते रहिए, सारी दुनिया में इज्जत रहेगी। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। गज़ाए नबी हूँ, सवाली न समझो, भरा मेरा दामन है, खाली न समझो। जिसे लोग कहते हैं रोज़े की जाली, वो जन्नत की खिड़की है, जाली न समझो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारे सुनने को कबूल फरमाए। या अल्लाह मेरे बोलने में, इनके सुनने में जो गलती हो गई हो जाने अनजाने, मौला अपने करम से मुआफ फरमा, जो सही बोला गया है उसे कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तौबा मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ बाबा बुलंद कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। सलीम भाई माशाल्लाह अभी बैठ रहे हैं। अभी देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे शायर साहब को भी दोबारा बुलाया गया, तो ऐसे कैसे सभी सलाम हो सकता है माशाल्लाह। तो शायर ने कहा था दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर मैं आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ। आपके शायर आपके सामने, आप इनका इस्तेमाल कीजिए।